सोमवार से खुलेंगे सारे स्कूल व दफ्तर। बाढ़ से बचाव की योजनाएं तय समय पर पूरी हो, नीतीश कुमार। सब रजिस्ट्रार के पास से 11 जमीन व फ्लैट, 7 बैंक खातों में 82 लाख। मोतिहारी के जिला वन निरीक्षक के 3 ठिकानों पर विजिलेंस का छापा। लालू यादव बोले, तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबर फैलाने वाला मूर्ख। नीट पीजी 2022 21 मई को रिजल्ट, 20 जून को। टाटा मेमोरियल का अनुमान, बिहार में 2025 तक हर साल 2.32 लाख कैंसर मरीज, 3.25 लाख शिक्षकों का वेतन वृद्धि। डाटा अपलोड, स्वीकृति मात्र 17,864 की। और वहीं सुशील मोदी के सवाल पर रेल मंत्री ने दी जानकारी। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन पर खर्च होंगे 4,075 करोड़। 78 करोड़ रुपए की लागत से सारण में कालू घाट में बनेगा टर्मिनल। केंद्रीय मंत्री आज रखेंगे आधारशिला। 3,02,714 हाई स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 17 और 18 को। आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के पहले पैकेज के निर्माण के लिए 1390 करोड़ की मंजूरी। किसानों व गरीबों के विकास के द्वार खोलेगा केंद्रीय बजट। और वहीं आयुष्मान कार्ड के लिए हकदारों को पता ही नहीं कि योजना के दायरे में आते हैं। 54 करोड़ लोगों के कार्ड बने हैं, 3 साल में आधे ही बने हैं। उत्तर प्रदेश में एससी एसटी में नई जातियां जोड़ने का विधेयक इसी बजट सत्र में। और कोर्बेवैक्स की कीमत 145 रुपये होगी। सबसे सस्ती वैक्सीन इसी माह से 12 वर्ष से ऊपर को लग सकती है। और एलन मस्क टेस्ला को झटका, केंद्र सरकार ने टैक्स छूट देने की मांग खारिज की। और बजट 2022-23 में पूर्व मध्य रेल के लिए 12,606 करोड़ का प्रावधान। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन पर शुरू होगा काम। और वहीं दूसरी ओर योगी 40 जातियों को ओबीसी में रखने की बात कह रहे हैं। रेलवे को आधुनिक और सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल बदलने का बजट। स्पेशल ब्रांच ने खनन विभाग को सौंपी बालू माफियाओं की लिस्ट। और वहीं पंचायतों के विकास के लिए बजट में अलग से प्रावधान रखने का प्रस्ताव। पंचायतों में मुखिया सरपंच मिलकर करेंगे काम। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बिहार से लालू यादव भर्ती हैं, पटना में इलाज चल रहा है उनका। और जो अटकलें लगाई जा रही थी राजद के बैठक में कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, उस पर लालू और राबड़ी दोनों बोले कि ऐसा अफवाह फैलाने वाला मूर्ख है, क्योंकि सारा काम साहेब मतलब लालू यादव ही देख रहे हैं। दिल्ली में ज्यादा वह इसलिए रह रहे हैं कि उनके फेफड़े और किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, इसलिए इलाज के लिए रह रहे हैं। और जो ऐसा अफवाह फैला रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, वह मूर्ख के श्रेणी में आते हैं। और वहीं मोतिहारी में जिला अवर निबंधक के 3 ठिकानों पर विजिलेंस का छापा पड़ा है, जिसमें आय से 150% अधिक संपत्ति का पता चला है। 10.5 लाख कैश, सोना चांदी और 24,30,000 के जेवर छापेमारी में बरामद हुआ है। पटना के गोविंदु नगर में 4 मंजिला मकान, कई जगह निवेश का भी पता चला है। तो अधिकारी अफसर किस तरह से लूटते हैं यह पता चल रहा है, 150% ज्यादा। और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यह है कि 10 माह हो गए हैं शिक्षकों के वेतन बढ़े हुए, लेकिन मिलने का इंतजार कर रहे हैं गुरुजी। 3.25 लाख शिक्षकों का वेतन वृद्धि का डाटा अपलोड कर दिया गया है और मात्र
17,864 शिक्षकों का ही स्वीकृत हो पाया है। 27 जनवरी तक डाटा अपलोड कर पे स्लिप देने का था निर्देश। और जदयू के पूर्व विधान पार्षद शिव प्रसन्न यादव के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और वहीं छठे चरण के तहत हाई स्कूलों में 3,02,714 शिक्षक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मेगा सूची में ऊपर के क्रम से अभ्यर्थियों के बाद स्कूल में पोस्टिंग से पहले अभ्यर्थियों की सहमति ली जाएगी। और इधर किसानों व गरीबों के विकास के द्वार खोलेगा केंद्रीय बजट। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरोज बोले हैं इस बात को। और जगदेश कुमार यूसी जी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और खास करके आयुष्मान कार्ड के बारे में यह आंकड़ा सामने आया है कि चुनावी राज्यों में तो ज्यादा आयुष्मान कार्ड हैं, लेकिन उस बहुत सारे उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली अभी तक योजना में शामिल ही नहीं हुआ है। देश में भले ही लगभग 50% लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की रफ्तार धीमी है। वहां 6.5 करोड़ की तुलना में 1,76,17,984 लोगों के पास ही आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड को सफल नहीं होने के पीछे का कारण है कि जो हकदार हैं इसके, उन्हें ही पता नहीं है कि इसका क्या फायदा होगा, इसके दायरे में हम आते हैं कि नहीं आते हैं। आयुष्मान कार्ड का फायदा, सबसे बड़ा फायदा यह है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रति वर्ष इस कार्ड के माध्यम से मुफ्त हो सकता है। और वही अगर बात करें कि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद, तो कोर्बेवैक्स 145 रुपए की वैक्सीन आती है, जिसे 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाया जा सकेगा। और चौथा दिन 11 जिलों में 62 परीक्षार्थी कदाचार के आरोप में निष्कासित हुए। इंटर परीक्षा की बात है। लगातार तीसरे दिन नालंदा में सबसे अधिक निष्कासन, परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा देते 5 को पकड़ा गया। और वहीं पटना के संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई QRT, उत्पात हुआ तो कार्रवाई होगी। सरस्वती पूजा को लेकर इस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। और मोतिहारी से खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिज बिहारी ने दरवाजे पर लिख रखा है, ईश्वर आपका कल्याण करे। जिला अवर निरीक्षक ब्रिज बिहारी शरण सब कल्याण चाहते हैं, सबका कल्याण चाहने वालों के लिए फार्मूला शायद मेरा कल्याण कर तेरा कल्याण मैं कर दूंगा, जैसा छापेमारी में जो मिला है उससे आप समझ सकते हैं। कैंसर रोग में 25,000 तक की जांच निःशुल्क। IGMS और महावीर कैंसर संस्थान में करार हुआ है कि 25,000 रुपये तक की जो जांच होती है उसे मुफ्त कर दिया जाएगा। इसकी पूरी से बाइक चोरी, पटना में चोरी बढ़ रही है। अजीमाबाद एक्सप्रेस के जनरल बोगी से शराब के 2 धंधेबाजों को किया गया गिरफ्तार। और वहीं इधर नजर डाले अन्य खबरों पर, तो बरगला रहे हैं अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कमाई गवा रहे हैं निवेशक। जो पैसे आजकल बाजार का मंदी है वो उसमें लोग निवेशक पैसे लगा रहे हैं, तो अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो नेट पर आ रहा है वो लोगों को बरगला रहे हैं, और जो निवेश कर रहे हैं उनका पैसा फंस जा रहा है। पटना नालंदा से पूरा के साथियों ने की थी बालू ठेकेदारों के घर फर्जी IT की रेड। चचेरे भाई ने ही लिखी थी लूट की पटकथा, 6 आरोपी गिरफ्तार। बालू ठेकेदार के घर में रेड IT के अधिकारी बन के रेड किया था और लूट कर लेकर चले गए। तो जिसमें पटना, नालंदा और शेखपुरा के लोग शामिल थे। सीतामढ़ी में ज्वेलरी शॉप से 5 लाख नकदी समेत 25 लाख की संपत्ति लूटी गई। स्वर्ण व्यवसायियों पर लगातार इस तरह के लूट, हत्या और लूट की बात चल रही है, जिससे स्वर्ण व्यवसायी खपा भी हैं और कोई एक मामला ठंडा भी नहीं पड़ रहा है, दूसरा मामला सामने आ जा रहा है। यह मामला सीतामढ़ी से आई कि 5 लाख की नकदी समेत 25 लाख की संपत्ति लूटी गई है स्वर्ण व्यवसायी से। प्रिकॉशनरी डोज नहीं लेने वाले 3,474 हेल्थ केयर वर्कर व 2,804 फ्रंटलाइन वर्कर के वेतन पर रोक। और बेतिया के आकाश की बहुउद्देशीय टोपी राष्ट्रीय विज्ञान पर्यावरण प्रदर्शनी में बनेगी रोल मॉडल।
और वहीं पुणे में निर्माणाधीन माल का लोहे का स्लैब गिरने से कटिहार के 5 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। चीन के खिलाफ सड़कों पर यूरोप याद दिला रहे हैं तिब्बत, उइगर और हांगकांग। निर्वासित चीनी कलाकार के पोस्टर बन रहे हैं विरोध का हथियार। और दुबई में पिछले साल आए सबसे अधिक पर्यटक, 9 लाख भारतीय पर्यटक गए हैं और साल भर में आए 72 लाख में से ज्यादा सैलानी हैं। जिहादी को हमारे यहाँ पाक राजदूत न बनने दे, अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य। अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत की नियुक्ति का मामला बुरी तरह उलझ गया है। पाकिस्तान के नए राजदूत के रूप में मसूद खान का नाम बढ़ाया गया था, पर 2 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद ही अमेरिका ने उसे मंजूरी नहीं दी है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि सिर्फ नियुक्ति पर रोक लगाना ही कारगर नहीं, मसूद खान द्वारा पेश किए गए किसी भी राजनीतिक प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि इस जिहादी को बैठाने से पाक सरकार की कोशिश नाकाम कर दी जाए। और वहीं कर्नाटक के मंत्री बोले हैं, विद्यार्थी न हिजाब पहने और न ही भगवा गमछा ले, किसी तरह के धार्मिक पहचान स्कूलों में नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ बिहार से खबर निकल कर आ रही है, बिहार सरकार से खबर निकल कर आ रही है कि जो बजट सत्र बनने वाला है, जो बजट बिहार का बनने वाला है, उसमें पंचायतों के विकास पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक ऐसी विकास की रूपरेखा तैयार करने की बात कही जा रही है जिसमें सरपंच और मुखिया दोनों शामिल हो और पंच और वार्ड को भी अधिकार मिलने वाला है। क्या क्या अधिकार मिलते हैं वह बजट आने के बाद ही पता चलेगा। कितना बजट रखा गया है पंचायतों के लिए, वह बजट में जब मुहर लग के हमारे सामने आएगा तो हम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज के खबरों में इतना ही। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।